नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली व्याकरण महान पढ़ब कारक यानी परीख या दशा। कारक के कुड़माली महान परीख या दशा ई दुई नामे हमरा जानियोग। तो चला जानब कि कारक किना है एक आर एक और कितना भेद है ला सब हमरा देखब। कारक यानी परीख या दशा एक और परिभाषा एक परीख कर परिभाषा एक तरानेक संग जाकर नाता रहे एक ताके परीख कथिक बा जौन टूम महान आंगा आर अवजी कर तरान संग नाता रहे एक ओके परीख कथिक। कारक कर माने एक परेया मतलब क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, या जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक का मतलब होता है करने वाला। हिंदी के नियारे कुड़माली मानव परीख 8 रकमे का हाथ। हिंदी के जैसा ही जो है कुड़माली में 8 प्रकार का कारक होता है। क्या क्या है देखते हैं। और कुड़माली व्याकरण के कारक को हम हिंदी व्याकरण के कारक के साथ समझेंगे कि विभक्ति चिन्हों के साथ। इससे जो है ये चैप्टर हमें समझने में और भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम देखते हैं हिंदी और कुड़माली ये दोनों के कारक को हम तुलना करते हुए समझते हैं। तो बस विभक्ति का अंतर आता है, बाकी जितना भी प्रकार है भेद है वो सब कुछ सेम ही है, वो सब कुछ समान है, बस विभक्ति में अंतर आ जाता है। लैंग्वेज के अनुसार भाषा के अनुसार बस विभक्ति में या चिन्ह में अंतर आ जाता है। एबेर कारक कर प्रकार देखियो। कारक 8 प्रकार को रहे किला, तो 8 प्रकार हमरा देखियो एबेर एक एक करी के। पहला है लेख कर्ता कारक जाकर विभक्ति चिन्ह के ने और कर्ता कारक के कुड़माली महान कथिक कर्मी परीख और एक और चिन्ह एक एक ए ई या इयो। दूसरा एक एक करम कारक एक और विभक्ति एक एक को और करम कारक के कुड़माली कथिक करनी परीख एक और चिन्ह एक एक ये। और तीसरा एक एक करण कारक एक और विभक्ति एक एक से द्वारा और करण कारक के कुड़माली कथिक ताराइज परीख और एक और चिन्ह एक एक ले तारा। चौथा एक एक संप्रदान कारक एक और विभक्ति एक और चिन्ह एक एक को के लिए और संप्रदान कारक के कुड़माली कथिक तानीन परीख और एक और चिन्ह एक लाई लागिन आतिर आतिर तेहें तेल। और 5वां नंबर देखियो अपादान कारक एक और विभक्ति एक से और अपादान कारक के कुड़माली कथिक बेलोक परीख एक और चिन्ह एक एक ले। फिर 6 नंबर देखियो संबंध कारक एक और विभक्ति एक का के की और कुड़माली महान संबंध कारक के कथिक नाता परीख और एक और चिन्ह एक को पर। और 7वां नंबर देखियो अधिकरण कारक एक और विभक्ति एक में पर और अधिकरण कारक के कुड़माली कथिक एघान परीख एक और चिन्ह एक ए ऊपर महान। और 8वां नंबर देखियो संबोधन कारक एक और विभक्ति एक ए अरे अजी और संबोधन कारक के कथिक कुड़माली महान प्रधान परीख एक और चिन्ह एक एगो एलो रे एहो ए रे। तो ये था कारक का प्रकार। कारक 8 प्रकार का है, दी और कुड़माली दोनों में।
तो अब देखते हैं कारक का जितना भी प्रकार है उसको एक एक करके देखते हैं परिभाषा के साथ। उदाहरण एक एक करके देखते हैं उदाहरण के साथ। पहला है कर्ता कारक या कर्मी परीक। कर्मी परीक इना एक एक कर्मी परीक कर परिभाषा एक एक दौरान कोरैया के कर्मी को ठीक ठाकुर माने जय काम करे। मतलब क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो काम करता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले कर्ता का बोध हो या जिसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न होती है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। और इसका चिन्ह है इटाक चिन्ह एक एक ए ई या इयो इगला इटा ई कर्ता कारक कर चिन्ह एक एक। जैसन इटा के और उदाहरण देखियो। राम खाता है, रामे खाइस, रामे खाइस है। सीता खाती है, सीताई खाइस, सीताई खाइस ही। फिर दूसरा नंबर देखियो कर्म कारक यानी करनी परीक। एक और परिभाषा एक एक जौन आंगा बा औजी महान तौरानेक फल पड़ेक। मतलब इस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम यानी व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। आर इटाक चिन्ह एक एक टाक चिन्ह एक एक के जैसन राम के डाका हाक। एक तीसरा नंबर है देखियो करण कारक यानी दाराइज परीक। एक और परिभाषा एक एक जाकर द्वारा काम है एक ताके दाराइज परीक को ठीक। मतलब जिसके द्वारा काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से अथवा जिसके द्वारा या सहायता से क्रिया पूर्ण करता है उसे करण कारक कहा जाता है। और एक और चिन्ह एक एक और चिन्ह ले तारा ए ई ये सब जो है इसका चिन्ह है। जैसन तोर द्वारा कोनो काम नी है, साइकिले भार गेल, सीढ़ी पाचेर पायरा लो। अब चौथा नंबर में देखते हैं संप्रदान कारक यानी दानिन परीक। एक और परिभाषा एक एक जाकर खातिर दौरान कोराल जायक बा जौन टूम महान कर्मी काकरो लाई कोरे, काकरो लाई काम कोरेक, काकरो लाई काम कोरे ताके दानिन को ठीक। मतलब जिसके खातिर क्रिया किया जाता है या काम किया जाता है या जिस वाक्य में कर्ता किसी के लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एक और चिन्ह एक और चिन्ह एक एक लाई लेल लागिन हातिर हातिर हैं इगला सब संप्रदान कारक कर दानिन परीक कर चिन्ह एक और उदाहरण देखियो। जैसन कवाटा मिठाई लाई कांदेस। बच्चा जो है मिठाई के लिए रो रहा है। मोई तोर खातिर आउलो, मैं तुम्हारे खातिर आया। तोरते हैं मोई बदनाम हेलो, मारे चलते मैं बदनाम हुआ। कवाटा मिठाई लाई कांदेस। मतलब बच्चा जो है मिठाई के लिए रो रहा है, तो इसके लिए रो रहा है मिठाई के लिए। मोई तोर खातिर आउलो, मैं तुम्हारे लिए आया। मोई तोर खातिर आउलो, ककोर खातिर तोर खातिर। तोरते हैं मोई बदनाम हेलो,
क्या करते हैं बदना में तोड़ते हैं। तो ये तीनों वाक्य टाई या दानिन परीक प्रयोग एक ताई खातिर हैं। एबे 5वां नंबर देखियो उपादान कारक यानी बेलोक परीक जोन आंगा बा औजी सरान ले अलग है जाए ओके बेलोक परीक कथिक। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से अलग हो जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का भाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और एक और चिन्ह एक ले जैसन कारण देखियो गाछ ले पाला गिरले। तो कहाँ ले पाला गिरले गाछ ले गिरले अलग एक और बोध है गला। कवा स्कूल ले घर गेला कहाँ ले घर गेला स्कूल ले घर गेला। तो एटाइयो अलग है कर बोध है गला एक जायगा ले दोसर जायगा गेला। तो एटाई अलग है कर बोध है गला। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जैसे ले है वैसे ही करण कारक में एक विभक्ति चिन्ह है ले। करण कारक के समान ही अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह ले है परंतु करण कारक में ले का अर्थ सहायता होता है जबकि अपादान कारक में ले का अर्थ अलग होना होता है। जैसे जैसन इटा एग्जाम्पल बुझब गाछ ले पाला गिरलेक ई वाक्य टाइम गाछ ले पाला अलग है गला अमान हिया लेकर प्रयोग करल गेला एक अलग है कर अर्थ महान गाछ ले पाला गिरलेक। करण कारक के समान ही अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह ले है परंतु करण कारक में ले का अर्थ सहायता होता है जबकि अपादान कारक में ले का अर्थ अलग होना होता है। जैसे गाछ ले पाला गिरलेक ई वाक्य टाइम गाछ ले पाला अलग है गला अलग एक और अर्थ महान लेकर प्रयोग करल गेला है वह महान अपादान कारक महान लेकर प्रयोग है गला अलग एक और अर्थ महान। अरे बेर 6 नंबर देखियो संबंध कारक या नाता परीक एक परिभाषा एक जौन परीक ले एक दोसर संग नाता जोड़ाइक ताके नाता परीक कथी। मतलब इस कारक से एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ा जाता है। संबंध जोड़ने का बोध हो उसे नाता परीक यानी संबंध कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और ई परीक कर चिन्ह एक को और एक और चिन्ह एक को आर कोर एसन एठुक आर इदिक एठी उसुकोर चारटा बेटा। आरे बेर 7 नंबरे देखियो अधिकरण कारक या ठेगान परीक पर परिभाषा एक जेटा सरान कोर ठेगा हेक किंबा सरान कोर ठेगा जनाल जाएक। मतलब वह कारक जो क्रिया का आधार होता है या क्रिया का आधार होना समझा जाता है से अधिकरण कारक कहते हैं। या वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार होने का बोध हो से अधिकरण कारक कहा जाता है। आर इटाक चिन्ह एक और चिन्ह एक महान ऊपर ए और एक उदाहरण मान देखियो के जैसन गाछ ऊपरे कोने आहे माने ई उदाहरण टाई अधिकरण या ठेगान परीक कर बाची का एक जैसे गाछ को ऊपरे कोने आहे
ने गाछ को ऊपरे को है एटाई आधार है कोर बोध एगला आधार जाना है गाछ अमान इटा अधिकरण कारक एक फिर उड़ू महान सांप हाथ सांप कहाँ हाथ उड़ू महान मतलब सांप जो है बिल में है सांप जो है बिल में है तो इसमें आधार हो गया उड़ू कहीं आधार है लेख उड़ू सांप को आधार है लेख उड़ू अमान इटायो एकान परिकर बाचिक पावा एक फिर देखियो दूसरा उदाहरण राम घारे आहे राम कहाँ है घारे तो घार है गिले टाइम आधार राम घारे रोहिस है फिर दूसरा उदाहरण छाइने कोवा बसोला है कोवा कहाँ बसोला है छाइने इटायो ठेगान परिकर बाचिक पावा है फिर देखियो 8वां नंबर है संबोधन कारक या प्रधान परिक एक और परिभाषा है केक अंगाक जौन रूप महान काकेक पा ओधेक जानल जाए मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संबोधन करने का बोध जाना जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहा जाता है। और संबोधन कारक कोर प्रधान परिक कोर चिन्ह एक एक एगो एरे ए रे एहो ओ और संबोधन कारक में ये सब जितना भी विभक्ति चिन्ह है ये वाक्य से अलग रहता है तथा इसके बाद संबोधन चिन्ह अथवा अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे जैसन एरे यहाँ एतेक भी संबोधन चिन्ह एतेक एरे घार जाबे नो एरे घार जाबे नो इसमें संबोधन चिन्ह कर बादे अल्प विराम कोमा लगावल गेला है एरे घार जाबे नो एगो तोरा कहाँ जाइया तोरा यहाँ संबोधन चिन्ह कर बादे कोमा लगते एगो तोरा कहाँ जाइया हे भगवान तोय मोके बचावे यहाँ संबोधन चिन्ह लगते ओकर बादे कोमाटा हेते संबोधन चिन्ह फिर कोमाटा तोय मोके बचावे क्या पूर्ण विराम हेते हे भगवान तोय मोके बचावे। तो बस इतना ही हमें कारक या परिक में पढ़ना था। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।